बच्चा पार्टी दिसंबर आ गया, आप सब बिल्कुल रेडी बैठे हैं कि अब एग्जाम को देना है। प्रिपरेशन की बात नहीं कर रही हूँ, प्रिपरेशन तो अब स्टार्ट होगी। इतनी मेल्स आ रही हैं, इतने मैसेजेस आ रहे हैं, मैम आपके मोटिवेशन से अब हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आई एम वेरी हैप्पी। और इसके साथ साथ वो अपनी प्रॉब्लम्स जो आप मुझे बता रहे हो, उन प्रॉब्लम्स पे आज हम वर्क करने वाले हैं। तो एक बच्चे ने मेरे को बोला, मैम आपके कहने पे पढ़ाई तो शुरू कर दी है, लेकिन इतनी सारी बुक्स, कल मैथ्स पढ़ने बैठा था, समझ नहीं आ रहा एनसीईआरटी पिक करूं, आर.एस. अग्रवाल पिक करूं, आर.डी. शर्मा पिक करूं, स्कूल के प्रैक्टिस पेपर्स पिक करूं या फिर सैंपल पेपर्स। प्रॉब्लम तो बहुत जेन्युइन है, तो इसी प्रॉब्लम को लेकर आज की वीडियो आई है आपके लिए। तो ये वीडियो मैं लेकर आई हूं उन बच्चों के लिए जिन्होंने पूरे साल अपना बचपन एंजॉय किया, फन किया, मस्ती की, लेकिन अब उन्हें पता चल गया है दिसंबर आ गया है। तो इन मंथ ऑफ दिसंबर अगर आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहे हो तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करेंगे। अब मैं एनसीईआरटी पर फोकस करने के लिए क्यों बोल रही हूँ? Every time when you look at your question paper, आपको ये नजर आएगा आपका क्वेश्चन पेपर हमेशा एनसीईआरटी के इर्द गिर्द घूमता हुआ ही बनता है। और पेंसिल लेकर मेक श्योर आप एनसीईआरटी का एक एक वर्ड चार्ट डालो। चार्टने का मतलब हर वर्ड को बहुत ही अटेंटिव होकर पढ़ेंगे, इररेस्पेक्ट ऑफ उसमें क्या थ्योरी है, इररेस्पेक्ट ऑफ उसमें कितने एग्जाम्पल्स हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि आपके मैथ्स के पेपर में एग्जैक्टली बहुत सारे एग्जाम्पल्स ही उठकर आ जाते हैं। और जब आप बहुत अलग अलग डिफरेंट बुक्स पर फोकस करोगे तो ऑब्वियस है कि एनसीईआरटी पर फोकस नहीं कर पाओगे। बहुत सारे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से ही मिलने वाले हैं। तो अगर आपने अब पढ़ाई शुरू की है तो ऑब्वियसली आपको अभी एनसीईआरटी पर ही परफेक्शन लाना होगा। और इसलिए सिर्फ एक बात बोलती हूँ, एनसीईआरटी इज द की टू सक्सेस। बच्चों, मैं अपने बच्चों को हमेशा एक सीक्रेट रिवील करती हूँ टीचर्स का, and it is absolutely correct. The more time teacher spends in checking your paper is inversely proportional to your marks obtained. तो मार्क्स ऑब्टेन्ड और टीचर के टाइम का क्या रिश्ता है उसको समझोगे। टीचर जब करेक्शंस के लिए बैठते हैं तो उनको एक टारगेट्स दिए जाते हैं कि आपने इतने पेपर्स आज करेक्ट करने हैं। अब टीचर के हाथ में जितनी देर आपका पेपर रहेगा ऑब्वियसली उतनी ज्यादा मिस्टेक्स टीचर्स को नजर आती रहेंगी और वहां पर आपके मार्क्स डिडक्ट होते रहेंगे। तो जब भी आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं मेक श्योर कि ऐसा अटेम्प्ट किया जाए कि टीचर ज्यादा देर आपके पेपर को रीड करने में ना लगाए। तो उसके लिए क्या क्या टिप्स हैं? नंबर 1, जिस सेक्शन का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उस सेक्शन को बहुत ही बोल्डली ऊपर लिख दो एंड मेक श्योर आप क्वेश्चन नंबर्स प्रॉपर लिख रहे हैं। क्वेश्चन 1 के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करेंगे, देन लीव द स्पेस क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चंस के बीच में गैप होगा तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन अनमार्क्ड रह गया। और टीचर को जब सब कुछ अच्छा अच्छा नजर आएगा तो टीचर का मूड भी तो अच्छा हो जाएगा, और टीचर का मूड अच्छा मतलब खुलकर मार्क्स मिलेंगे। सो दिस ट्रिक वर्क्स। अब अगर हम लेंथी क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आप ये ध्यान रखेंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डायग्राम बनना है, कोई भी पिक्चर बननी है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो कोई भी इक्वेशन लिखनी है, उस इक्वेशन को लिखकर बॉक्स में डाल दें। मैथ्स की बात करें तो कोई फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला को लिखकर बॉक्स में डाल दें और टीचर का डायरेक्ट ध्यान उस बॉक्स की तरफ जाएगा और टीचर को पता चल जाएगा बच्चे ने क्वेश्चन प्रॉपर्ली अटेम्प्ट किया है। और मैथ्स में जब आप लास्ट में अपना आंसर लिखें ना तो आंसर को बॉक्स में लिखकर मेक श्योर यू आर राइटिंग यूनिट्स। मैथ्स के क्वेश्चन में ध्यान रखें, पहले फिगर जरूर बनाएं, फॉर्मूला लिखें एंड जो भी आपको वैल्यूज दिए हैं उनको मेंशन कर दें एंड इवन लास्ट में जब आप आंसर लिख रहे हैं उसको बॉक्स में लिखें
एंड यू राइट द यूनिट्स। बस इतना सा टीचर ने देखना है, टिक मार्क करके मार्क्स दे देने हैं। सो दिस वे यू विल गेट गुड मार्क्स, बेटर मार्क्स, और छोटी मोटी मिस्टेक्स ना ऐसे ही इग्नोर हो जाएंगी। अगर आप साइंस या सोशल स्टडी का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें लॉन्ग आंसर्स में कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दो। आपने जब कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दिया तो टीचर अपने आप समझ जाएगा बच्चे को इस क्वेश्चन की डेप्थ नॉलेज है और बिना डिटेल में रीड किए उसने आपको मार्क्स दे देने हैं। Along with that, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं बताऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप CBSE की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो। उन क्वेश्चन पेपर्स के साथ साथ उनकी आंसर कीज को भी डाउनलोड करो। अब वहाँ प्रॉपर कंप्लीट बिग आंसर्स नहीं दिए होते, उसमें छोटे छोटे हर आंसर के कीवर्ड्स दिए होते हैं और उन कीवर्ड्स के ही हमें मार्क्स मिलते हैं। एंड व्हेन यू सॉल्व फ्यू क्वेश्चन पेपर्स आपको आइडिया हो जाएगा कि इन क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंट वर्ड जो एक्चुअली उस क्वेश्चन के आंसर्स है। और टीचर को अगर कीवर्ड नजर आ जाता है तो वो कभी भी पूरी कहानी नहीं रीड करता, आपको सिंपली उन कीवर्ड्स पर मार्क्स मिल जाते हैं एंड यू विन द रेस। अब हर कोई ये तो बोलता रहता है PYQ करो, PYQ करो, लेकिन PYQ करने का तभी फायदा है जब उन क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आप चेक करें कि NCERT एक्चुअली किन वर्ड्स के ऊपर आपको मार्क्स देती है। एंड वंस यू आर डन विद इट यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। देन कमिंग टू टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर जब आपका स्टडीज का स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है उस टाइम आप कभी भी अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बिकॉज वन अनहेल्दी डे इज गोइंग टू लीड टू लॉस ऑफ अनदर 10 days। और उससे क्या होगा, आपकी एकेडमिक सफर होगी। दैट मीन्स टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक हेल्दी डाइट, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड एंड यू विल रॉक। और उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूं कि हर सब्जेक्ट को वैल्यू दो। जब आपके CBSE ने आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके करिकुलम में डाले हैं, उन सब की इम्पोर्टेंस इक्वल है, उन सब के पेपर की मार्किंग इक्वल है, तो हम क्यों नहीं उन सब सब्जेक्ट्स को इक्वल वैल्यू देते। अगर हमने कोई भी सब्जेक्ट को निगलेक्ट किया तो ऑब्वियसली आपका फाइनल स्कोर इफेक्ट होगा। सो मेक श्योर जब भी आप अपना टाइम टेबल बनाएं तो हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दें एंड स्टिक टू इट। सो फिर मिलती हूँ एक नई एडवाइस के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट कमेंट मी, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट।